सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 अप्रैल सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है डॉक्टर इयान फ्राई को। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। स्थापना 15 मार्च सन 2006 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्टार ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है। मानेसर हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला इसके अध्यक्ष बनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? पियरे ओलिवियर गौरीचस बने हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव बने हैं हैतम अल घैस। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? ये बने हैं झांग मिंग। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? अतुल केशव को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया है? अभियान चलाया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 1459 दलालों को गिरफ्तार किया है। इनमें भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। RPFS रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। महानिदेशक संजय चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने, असामान्य वर्षा, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान और बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। हरियाणा राज्य से जुड़े टॉप 5 करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य ने किया है। 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच शोड क्रिएट अवेयरनेस अमोंग पीपल, इसकी थीम रही है। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 9 जनवरी को मनाया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इसका थीम रहा है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 6 जनवरी को मनाया जाता है। केयरिंग फॉर चिल्ड्रन इन हॉरिफिक सिचुएशंस इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थीम रही है विश्व युद्ध अनाथ दिवस की। विश्व ब्रेल दिवस 2022 4 जनवरी को मनाया जाता है। शेप आवर फ्यूचर, इसकी थीम रही है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6% बेरोजगारी दर के साथ भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं सबसे अधिक बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा 26.7% बेरोजगारी दर के साथ प्रथम स्थान पर है। और द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.5% है। हरियाणा सबसे अधिक बेरोजगारी वाले 3 राज्यों के बारे में हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा फर्स्ट नंबर पर है जिसमें बेरोजगारी की दर 26.7 है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर 25% के साथ सेकंड नंबर पर है। झारखंड 14.5% के साथ थर्ड नंबर पर है। रिपोर्ट जारी करता सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 300 ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? आंध्र प्रदेश ने स्थापित किए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में इस तरह का पहला ऑटो स्टैंड है। उद्देश्य ऑटो स्टैंड में महिला ऑटो ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगी और अपने हिसाब से ऑटो ऑपरेट कर सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो ये आयोजित किया हुआ कोच्चि केरल में। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया है। इंडिया बोट एंड मरीन शो भारत की एकमात्र सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग के संबंधित प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कोच्चि स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा आयोजित किया जाता है। आयोजन स्थल कोच्चि केरल में है। संस्करण चौथा है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हम्पी कर्नाटक में किया गया। 21वें वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ है? 16 से 18 फरवरी 2022 तक हुआ है। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? फ्रांस ने की है। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया? श्रावस्ती से शुरू किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले सबसे कम साक्षरता दर है। इस अभियान का उद्देश्य श्रावस्ती के साथ प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों को साक्षरता की मुख्यधारा में लाने का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कावल उथवी
ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है ताकि जनता के सदस्यों द्वारा किसी भी संकट या आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। किसानों को ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की IIT रुड़की ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? दिल्ली पुलिस ऐसी पहली पुलिस बनी है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी सारस, राज्य के फूल पलाश का, राज्य के वृक्ष अशोक का है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीटें, विधानसभा सीट 403। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, सैला, ठड़िया, घर कर ही चौलर, लठमार, देवारी, घोड़ा, कार्तिक, धूरिया, राई, पाई, डंडा, दीप ख्याल, म्यूर, झूला, चरकुला, जोगनी, छपेली हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे: चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर: काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन और राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने इसको लॉन्च किया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च कराया था? ये कराया था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्च टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? श्री राम चौलिया ने लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लीमा 60 गन विश्व कप 2022 खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? पेरू में ये शुरू हुआ है। चलते हैं आज के जीके की तरफ। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को किस में मापा जाता है? पायरोमीटर मापा जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में फोरट्रेन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर पृथ्वी तक मुक्त करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग चैनानी नासरी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में फैलाया? महाबोधि मंदिर परिसर में। नेक्स्ट, मानव शरीर द्वारा बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। करांजी युद्ध स्मारक किस देश की स्थिति है? तो ये सिंगापुर की स्थिति है। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किन 2 कंपनियों ने एक साथ विलय होने की घोषणा की है? HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। इसमें HDFC लिमिटेड की 41% हिस्सेदारी होगी। किस संघ को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिडे ने चेस ओलंपियाड के अधिकार को सौंप दिया गया? 20 लाख रुपए से ऊपर के रन को 10,000 प्लस टैक्स, 7.5 लाख सुरक्षा रुपये तक सह उधारकर्ता के रूप में केवल माता पिता, अभिभावक और
कोई संपार्श्विक सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं। 7.5 लाख रुपए के ऊपर से उधारकर्ता और मूर्त संपर्क सुरक्षा रूप माता पिता और अभिभावक 4 लाख रुपए तक ये शून्य है। 4 लाख से ऊपर भारत में पढ़ाई के लिए 5%, विदेश में पढ़ाई के लिए 15% चुकौती पाठ्यक्रम पूरा करने के 1 साल बाद शुरू होती है। चुकौती शुरू होने के बाद 15 वर्षों में चुकाए जाने वाला ऋण यदि बाद में उच्च अध्ययन के लिए दूसरा ऋण लिया जाता है। दूसरा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 15 वर्षों में संयुक्त ऋण राशि चुकाने के लिए EMI जनरेशन अधिशतगण अवधि और पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अर्जित ब्याज को सिद्धांत में जोड़ा जाता है और चुकौती समान मासिक किस्तों में तय की जाती है। यदि चुकौती शुरू होने से पहले पूरा ब्याज तो उत्तर भारतीय शतरंज महाकुंभ 2022 चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? अनुच्छेद 51 के लिए। यूक्रेन में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? हर्ष कुमार जैन को बनाया गया है। पाठ्यक्रम की अवधि 15 वर्ष तक की चुकौती अवधि रही। चुकौती अवकाश के लिए 12 महीने प्रसंस्करण के शुल्क के लिए होते थे। 20 लाख रुपए तक के ऋण शून्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।